तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं एमसीए सीईटी के दो टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा जिनमें से 100% आपके पेपर में जो क्वेश्चंस है वो आएंगे ही आएंगे। पहला है दोस्तों एनालॉजी एंड दूसरा है दोस्तों सिलॉग्स। अब दोनों में से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम जो है वो देखेंगे। साथ ही में 2025 में किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कैसे आपको इनको जो है वो सॉल्व करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं, ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो इजीली आप पेपर में जो है वो राइट आंसर जो है वो टिक कर पाओ। तो वीडियो जो है वो दोस्तों पूरा एंड तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम एनालॉजी से एंड फिर मैं सिलॉक्स के भी क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा कि कैसे आते हैं एंड इसके शॉर्टकट्स वगैरह भी आपको दूंगा। तो एक बार वो शॉर्टकट वीडियो आप देखोगे तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए 100% आपका जो राइट आंसर है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, साथ ही में सभी के दोस्तों मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी जो है वो बना दिए है। ठीक है, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आराम से आप पेपर में जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड ये सभी डेटा आपको मेरे कोर्स में जो है वो मिल जाएगा जिसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है। एंड इसमें दोस्तों मैंने अभी जो है वो चीज़ें ऐड कर दी है। आप यहाँ पे एमसीए सॉल्व पेपर में जाना एंड लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट वाले फोल्डर में सिलॉग्स एंड एनोलॉजी का मैंने जो डेटा है वो डाल दिया है। यहाँ से आप जो है वो इसका एक्सेस जो है वो ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते दोस्तों एनालॉजी से। अब एनालॉजी वाला टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब सबसे सिंपल हम इसे बोल सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ये हो सकता है बिकॉज कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है वो रहता है। अब इसके कुछ जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सेट होते हैं। अब 2025 में दोस्तों स्लॉट 1 में आप देखो कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आया था। इसमें हमें थोड़ा रिलेशन जो है वो वैसा कुछ जो है वो सेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है टीचर इज़ रिलेटेड टू स्कूल। ठीक है, टीचर का जो रिलेशन है वो स्कूल के साथ बताया गया है। तो कुक जो है वो कहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कुक का फूड है, किचन है, हॉस्टल है एंड हाउस है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा जो है वो एकदम घाई गड़बड़ जो है वो मत करना। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो एलिमिनेशन मेथड का हमेशा जो है वो यूज़ करना एंड सॉल्व करना। अब देखो टीचर का यहाँ पे जो है वो रेफरेंस दिया है स्कूल का। ठीक है, टीचर का टीचिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो टीचर का अगर टीचिंग दिया होता तो कुक का जो है वो फूड जो है वो रहता। ठीक है, बिकॉज टीचर है, टीचर का काम क्या है, टीचिंग करना। ठीक है, वैसे कुक का काम क्या है, फूड प्रिपरेशन करना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे फूड आता। ठीक है, बट यहाँ पे टीचर को रेफर किया है स्कूल में। टीचर कहाँ रहते हैं, स्कूल में। तो फूड दो कुक जो है वो कहाँ रहता है, कुक जो रहता है वो रहता है किचन में। ठीक है, अब इसका आंसर किचन रहना चाहिए। अब देखो हॉस्टल एंड हाउस जो है वो दोनों आंसर जो है वो कभी भी जो है वो नहीं रह सकते। तो जब भी आप अंदाजी जो है वो तुक्का मारते हो तो उस टाइम देखो ये दोनों ऑप्शन जो है वो कभी भी आपके राइट आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पे गलती से भी अगर आप टिक करते हो तो 110% आपका रॉन्ग ही होता। जो आंसर ये दोनों में से एक जो है वो रहता है। मैक्सिमम लोग जो है वो किचन करेंगे, 10% लोग जो है वो फूड के और जो है वो जा सकते हैं। तो हमेशा जब भी अगर आप तुक्का भी मारोगे एमसीए में तो एक बार क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो देख लेना। वहाँ पे आपके दो ऑप्शन में ही आंसर जो है वो आएगा एंड दो ऑप्शन एकदम रेलेवेंट ही जो है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर किचन रहना चाहिए। ठीक है, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें शॉर्टकट्स ज़्यादा नहीं रहते बिकॉज सिंपल क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी आंसर्स आपके आएंगे। देन स्लॉट 1 में और एक क्वेश्चन था। इसमें दोस्तों बुक का है रीडिंग एंड नाइफ का यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। बुक का यूज़ हम किस लिए करते हैं, रीडिंग के लिए करते हैं। तो नाइफ का यूज़ हम किस लिए करते हैं। अब यहाँ पे कटिंग ऑप्शन है, ईटिंग ऑप्शन है, चॉपिंग ऑप्शन है एंड स्लाइसिंग ऑप्शन है। ठीक है, तो ईटिंग का ऑप्शन जो है वो कभी भी आंसर जो है वो नहीं रह सकता है। तो ये तो आपको जो है वो गैस करना ही नहीं गलती से भी। ठीक है, ये नहीं रहेगा। बट यहाँ पे बहुत सिमिलर ऑप्शन है। कटिंग के लिए भी हम नाइफ का यूज़ करते हैं, चॉपिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं एंड स्लाइसिंग के लिए भी जो यूज़ है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही सिमिलर ऑप्शन है। तो इसमें थोड़ा इन्होंने कुछ अलग करना चाहिए था या फिर एकदम ही सिमिलर टर्म्स नहीं देना चाहिए था। बट इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कटिंग। ठीक है, अब नाइफ का यूज़ कटिंग के लिए ही जो है वो होता है। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ी मिस्टेक की है। इसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन रेज होता तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होने के चांसेस रहते, बट आंसर यहाँ पे जो है वो कटिंग है। ठीक है, एंड देखो इस बच्चे ने चॉपिंग के ऊपर जो है वो टिक किया था बिकॉज चॉपिंग भी जो है वो नाइफ के लिए जो है वो सिमिलर सा ही जो है वो जाता है। नाइफ का यूज़ हम चॉपिंग के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो नाइफ कटिंग, नाइफ चॉपिंग ऐसा था, बट एक्चुअल में आंसर जो है वो कटिंग है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज वगैरह हुआ होगा, वो अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। बट यहाँ पे आपको ये समझना है कि बुक का यूज़ पूछा है। ठीक है, अब इसका ये भी होता कि बुक लाइब्रेरी। ठीक है, तो नाइफ का कुछ फिर और जो है वो बन सकता था। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहले में जो रिलेशन है वो क्या बन रहा है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देन ये दोस्तों स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अच्छा खासा स्लॉट 1 में पूछा गया था, 6 मार्क्स का आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल फ्रूट
तो कैरेट जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। अब पाइनएप्पल कौन सी कैटेगरी में आता है, फ्रूट वाली कैटेगरी में आता है, तो जो कैरेट है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, रूट में आएगा, हर्ब में आएगा, लीफ में आएगा। देखो लीफ जो आंसर है वो तो नहीं रहेगा, ठीक है। हर्ब भी जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब रूट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है बिकॉज जो कैरेट है वो ज़मीन के अंदर जो है वो लगता है, बट कैरेट एक रूट नहीं है, ठीक है, वो तो एक वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल आपका यहाँ पे जो आंसर है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो इतने बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, बस यहाँ पे आपको घाई गड़बड़ नहीं करना है। सपोज नहीं भी समझ में आ रहा है आंसर तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करो, ऑप्शंस को जो है वो एलिमिनेट करो एंड सही आंसर्स आपको मिलने के चांसेस जो है वो और भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो स्लॉट 1 में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, स्लॉट 2 में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्लीट द एनालॉजी, बुक इज़ टू रीड, तो ये भी सिमिलर टाइप का है। बुक का यूज़ हम किस लिए करते हैं, रीड करने के लिए, तो नाइफ का यूज़ हम किस लिए करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ईट है, शार्पन है, क्लीन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सही ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, उस वाले में जो है गलत ऑप्शन थे, एकदम सिमिलर ऑप्शन थे। तो ईट का भी नहीं, नाइफ का ईट थोड़ी करते हैं। शार्पन कर सकते हैं, ठीक है, बट शार्पन एक अलग कैटेगरी होगी। बुक का यूज़ किस लिए करते हैं, रीडिंग के लिए, तो नाइफ का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कट के लिए, ठीक है। क्लीन करने के लिए तो यूज़ नहीं करते। शार्पन तो एक अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो इसमें कट का जो आंसर है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ने राइट दिया, तो ये ऑप्शन जो है वो सही थे। वहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़े अलग से ही जो है वो थे, तो इस पर ऑब्जेक्शन आई थिंक जो है वो रेज हुआ होगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो स्लॉट 2 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, स्लॉट 1 में ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो इस टॉपिक से आप 2 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 4 मार्क्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो लॉजिकल सेक्शन जो है वो एमसी का इजी रहता है, अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। अब इसमें दोस्तों मैंने जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है वो दिए हैं, जैसे रोज़ एक फ्लावर है, तो मैंगो क्या है, फ्रूट है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, साथ ही में इनके आंसर्स मैंने सबसे नीचे दिए हैं, सभी की प्रैक्टिस आप कर लो तो आराम से आप पेपर में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक बार जो है वो गो थ्रू कर लेना, ये टॉपिक आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी लॉजिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन दोस्तों सिलॉग्स, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एंड कन्फ्यूजिंग भी लगता है, तो इसके लिए गाइज मैंने इसी फोल्डर में जो है वो फोल्डर या फिर जो पीडीएफ है एक लिंक दिया है यूट्यूब वीडियो की, ठीक है, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अब ये वीडियो जो है वो MBA CET के लिए हमने बनाया था, बट MBA CET में भी सिलॉग्स होता है, MCA CET में भी जो सिलॉग्स टॉपिक है वो सेम होता है। अब टॉपिक सेम है, बस एग्जाम अलग है, ठीक है। तो इसको एज ए MBA CET वो मत देखना, इसमें क्या बताया गया है वो आप जो है वो सुनना। मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लोगे, सिलॉक्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स दी है, स्टार्टिंग में थोड़ा समझेगा नहीं, 5-10 मिनट पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से सॉल्व कर पाओगे, ये मैं आपको जो है वो बताता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर सिंपली आपको जो है वो क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। एंड वहाँ से फिर एक बार देख लेना एंड उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका मैक्सिमम टाइम आंसर जो है वो राइट ही जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो ये एक बार जो है वो देख लेना, ये सब कुछ आपको जो है वो कोर्स में मिलेगा। फोल्डर में जाना, वहाँ पे सिलॉक्स के अंदर ये फोल्डर मैंने जो है वो डाला है, सिलॉक्स PDF, एंड इसके अंदर आपको ये लिंक वगैरह जो है वो सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर एनरोल नहीं किया होगा तो कर सकते हो। जिन्होंने एनरोल किया है सभी को जो भी न्यू डेटा ऐड होता है वो सब कुछ आपको जो है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि हमने पहले लिया था तो हमें मिलेगा, नहीं, सबको मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बेसिक मेथड है उससे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी वीडियो देख के आपको नया मेथड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक फ्लावर का सर्कल बना देते हैं एंड इसमें क्या बोला है कि पूरे फ्लावर्स में से जो रोजेस है वो फ्लावर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनना चाहिए, सारे फ्लावर्स, सारे रोजेस जो है वो फ्लावर्स है। फिर है सम फ्लावर्स आर येल्लो, ठीक है, सम फ्लावर्स आर येल्लो। अब इसका जो है वो 2 टाइप से हम जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं, सम फ्लावर्स आर येल्लो। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है वो बन रहा है फ्लावर्स के बीच में, या फिर ये डायग्राम जो है वो कुछ ऐसे भी बन सकती है, जैसे ये फ्लावर हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो रोजेस है वो आ गए एंड यहाँ पे येलो भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि कुछ फ्लावर्स जो है वो येलो भी है, ठीक है। तो येलो के अंदर रोजेस भी जो है वो आ सकता है, ऐसे 2 डायग्राम जो है वो बन सकते हैं। एक तो रोजेस के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा या फिर इंटरसेक्शन हो सकता है। तो ये फिलहाल 2 डायग्राम हम रखते हैं, देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। पहले है ऑल येल्लो फ्लावर्स, मतलब जितने भी येल्लो फ्लावर्स है वो सारे रोजेस है, ठीक है। तो ऐसा तो यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्ट रिलेशन जो है वो बोला गया नहीं है कि हाँ सारे येल्लो फ्लावर्स जो है वो रोजेस है, तो ये तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देन है सम रोजेस आर येल्लो, ठीक है, सम कुछ रोजेस जो है वो येल्लो हो सकते हैं। तो देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, ठीक है,
बट हाँ, अगर डायग्राम जो है वो कुछ इस टाइप से बनती है तो बिकॉज रोजेस जो है वो फ्लावर्स के अंदर आता है, एंड यहाँ पे बोला है कि कुछ फ्लावर्स जो है वो येलो है, तो ऐसी डायग्राम अगर बनती है तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है, तो इसे हम जो है वो साइड में रखते हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि नो रोजेस आर येलो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं बोला कि कोई भी रोजेस जो है वो येलो नहीं है, डायरेक्ट ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, तो ये भी जो है वो नहीं रहेगा। एंड फिर भी यहाँ पे बोला है ऑल रोजेस आर येलो, ये भी क्लियरली यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं बोला है कि सारे रोजेस जो है वो येलो है। तो ये तीनों ऑप्शन दोस्तों हमारे जो है वो एलिमिनेट होते हैं, एंड जो राइट होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो यही रहेगा कि सम रोजेस आर जो है वो येलो, ठीक है, तो कुछ रोजेस येलो हो सकते हैं, तो ये आंसर हमारा जो है वो दोस्तों वो राइट रहेगा। ठीक है, तो देखो आपको जो है वो सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो देखना है, एंड जब भी यहाँ पे बोला जाता है कि ऑल येलो फ्लावर्स आर रोजेस या फिर ऑल रोजेस आर येलो, तो ये तभी जो है वो राइट होगा जब यहाँ पे डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन जो है वो दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है कि ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ठीक है, तो ऐसा अगर दिया होगा तो ही ऐसे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज जो है वो इनकी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं बनती है। ठीक है, तो होप सो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, जब ये वीडियो आप देखोगे तो इससे आप एकदम कुछ ही सेकेंड्स में जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। इसमें जैसे हमारा पहले जो है वो दिया था, कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए थे, ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो कंक्लूजन जो है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो जो बताया है वो आपको जो है वो देखना है, अपने मन से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल बुक्स आर पेपर्स, ठीक है, तो ऑल बुक्स आर पेपर्स, ठीक है, तो पेपर है, एंड इसके अंदर दोस्तों हमारा जो बुक्स है वो आएंगे। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, सम पेपर्स आर पेन, ठीक है, सम पेपर्स आर पेन, तो सम पेपर्स आर पेन, ठीक है, बुक और पेन के बीच में कोई भी जो रिलेशन है वो दिया गया नहीं है, तो अपने मन से यहाँ पे कोई भी रिलेशन जो है वो निकालना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो है वो कंक्लूजन इन्होंने जो है वो पहले से जो है वो दे रखा है, तो यहाँ पे अपने मन से ज़्यादा मत सोचना, जैसे दिया है वैसे आपको यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करना है, या फिर नहीं भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे जो है वो जिनका नहीं दिया है तो वो जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सम बुक्स आर पेन, ठीक है, तो बुक और पेन के बीच में कहीं पे भी कुछ भी जो है वो रिलेशन यहाँ पे जो है वो दिया गया नहीं है। ठीक है, तो ये तो जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, फिर है सम पेपर्स आर पेन, तो सम पेन्स आर पेपर, तो अगर कुछ पेपर पेन है तो फिर कुछ पेन तो पेपर जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, एंड नाइदर 1 और नॉर फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड आंसर जो है वो दोस्तों रहना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे जो है वो ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि 2 डायग्राम जो है वो बनाई थी। देखो ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप का था, इसमें कोई भी कंक्लूजन वगैरह नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमने वैसा सोचा था। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे पहले से जो कंक्लूजन है वो दिया है, तो जिनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वो आपको जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो ये वाला वीडियो आप देख लेना, इससे इसका भी जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो रहेगा ये वाला, यहाँ पे कैंडिडेट ने भी जो है वो करेक्ट टिक किया था। देन दोस्तों नेक्स्ट, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ठीक है, तो फ्रूट्स के लिए हम जो है वो बड़ा निकाल देते हैं, उसके अंदर दोस्तों हम डाल देते हैं एप्पल्स। ठीक है, तो ये जो है वो कंक्लूजन वाला जो है वो नहीं है। ठीक है, ये एप्पल्स हो गए। सम फ्रूट्स आर स्वीट, ठीक है, तो सम फ्रूट्स आर स्वीट एक ऐसा हमारा डायग्राम जो है वो बनेगा। दूसरा हमारा जो है वो ऐसा भी जो है वो बन सकता है जिसमें एप्पल्स और फ्रूट्स भी जो है वो इंटरसेक्ट हो। ठीक है, स्वीट फ्रूट्स ये सब। ठीक है, तो क्या है, ऑल एप्पल्स आर स्वीट, ठीक है, तो ऑल तो नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट कोई कनेक्शन जो है वो एप्पल्स और स्वीट के बीच में जो है वो नहीं दिया है। मैक्स टू मैक्स अगर डायग्राम बनेगी भी तो ऐसी बनेगी जिसमें ये क्लियर तो नहीं हो रहा है कि सारे एप्पल्स जो है वो स्वीट है, तो ये तो जो है वो नहीं रहेगा। फिर है दोस्तों सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स, ठीक है, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ठीक है, तो एप्पल्स के बारे में बोला है, बट फ्रूट्स के बारे में ये नहीं बताया कि सारे फ्रूट्स जो है वो एप्पल्स ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल, इसके चांसेस जो है वो रह सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सम एप्पल्स आर स्वीट, ठीक है, तो ये रहने के चांसेस हो सकते हैं। देन है ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ठीक है, तो ये तो जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 2 जगह आपकी जो आंसर्स है वो फंस सकता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे एंड एक तो यहाँ पे, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल। अब देखो इन दोनों में दोस्तों जो एक चीज़ है जो हमें 110% जो है वो पता है, जो कि है सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स। ठीक है, ये तो हमें क्लियर पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। ठीक है, तो जब भी फ्रूट्स का बनेगा तो एप्पल तो इसके अंदर रहेगा, एंड बाकी सारे जो फ्रूट है वो ये रहेंगे। तो ये सपोज़ एप्पल्स है यहाँ पे, ठीक है,
एंड यहाँ पे जो है वो बनाना भी रह सकता है, यहाँ पे ग्रेप्स भी रह सकता है। तो सारे फ्रूट जो है वो एप्पल नहीं है, ये तो 100% श्योर है। बट सम एप्पल्स आर स्वीट, ये जो है वो हमें अज्यूम करना पड़ रहा है कि हाँ अगर ये इंटरसेक्ट होगा तो ही जो है वो आंसर जो है वो रह सकता है। अगर ये ऐसा रहेगा तो एप्पल्स जो है वो स्वीट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो मेजॉरिटी 100% आंसर रहने के चांसेस है वो हमारा जो है वो ये है कि हाँ फ्रूट्स में जो है वो सारे फ्रूट्स एप्पल जो है वो नहीं है। ये जो है वो 50-50 यहाँ पे जो है वो रहेगा कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये वाला हमारा जो आंसर है वो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको ये डायग्राम बना के बताया, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन आपको जो है वो हो सकता है, ठीक है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इससे आपके सारे जितने भी डाउट्स है वो जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन भी जो है वो देखना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन सही से ऑब्जर्व करोगे तो उससे भी आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको देखना है कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी है थोड़ी नहीं है, बट हाँ ये तो 100% पॉसिबल है, तो यही आंसर रहेगा। बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल चूज़ नहीं करना है, सिंगल आंसर ही आपको जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप जो है वो देख लेना वीडियो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सिलॉक्स के लिए दोस्तों और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, तो इन्हें आप जो है वो सॉल्व कर लेना, इससे भी आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे एंड और प्रैक्टिस आपकी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें दोस्तों क्या हम इंग्लिश का कुछ जो है वो कवर करें या फिर और जो बचे हुए लॉजिकल के जो टॉपिक्स है जैसे कैलेंडर हो गया या फिर ब्लड रिलेशन हो गया या फिर और कुछ टॉपिक्स हो गए वो कवर कर ले, या फिर इंग्लिश का एक वीडियो बनाए जिसमें इंग्लिश का पूरा ही हम जो है वो एक ही वीडियो में डिस्कस करें, वो मुझे बता देना वैसे कमेंट्स में, वैसे हम जो वीडियो बना लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, तो ये प्रैक्टिस के लिए आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। कंप्यूटर का हमने कुछ इसी टाइप से जो है वो डाला था, इसमें भी आपको सारा स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो मिल जाएगा, तो इसका यूज़ करके आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।